नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, 28 फरवरी का वो दिन जब इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इजराइल ने ईरान पर हमला किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने ऐसा कदम उठाया कि अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देश की भी हालत खराब कर दी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त बहुत से सवाल ऐसे थे जिसका जवाब किसी को नहीं मिला था, और एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद फिर से वही सवाल चर्चे में आ गया है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि उस वक्त अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब ने दबाव बनाया था, और अमेरिका तो हमले के लिए तैयार ही नहीं था। बस सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने ईरान पर हमला करना पड़ा। और ये सवाल एक बार फिर से चर्चे में आ गया है कि क्या आखिर सऊदी अरब के कहने पर यह हमला हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और अरब देशों के बीच हाल ही में तनाव और बयानबाजी की स्थिति बन रही है। ईरान लगातार अरब क्षेत्रों में अमेरिका और इजराइल के ठिकाने पर हमला बोल रहा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अरब देशों को एक शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। अरागची ने विशेष रूप से सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि सऊदी अरब को ईरान पर अपना भाई मानना फर्ज है। उनका कहना था कि ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल के ठिकाने को निशाना बना रहा है, न कि किसी अरब देश को। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान किसी भी तरह से अरब देशों या फिर उनके हितों के खिलाफ नहीं है। अरागची ने अपने बयान में यह भी कहा कि ईरान सऊदी अरब और अन्य अरब देशों का सम्मान करता है और उनके साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के हमले उन दुश्मनों के खिलाफ हैं जो न तो अरबों का सम्मान करते हैं और न ही ईरानियों का और न ही किसी की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उन्होंने अरब देशों से अपील की कि वो ध्यान दें कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की हवाई कमान के ठिकानों पर जो कार्रवाई की है वो सिर्फ अपने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए है। अरागची ने कहा कि अब अमेरिकी सेना को अपने देशों से बाहर निकालने का सही समय है ताकि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा कायम हो सके। इस बयान का उद्देश्य साफ है कि ईरान अपने क्षेत्रीय विरोधियों के खिलाफ सक्रिय है, लेकिन वो अरब देशों के साथ दोस्ताना और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, जब जंग शुरू हुई थी तब ये खबर बहुत चर्चे में थी और हैरान कर देने वाली थी। असल में उस समय वाशिंगटन डीसी से खबर आई थी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई बार कॉल किए थे। इन कॉलों का मकसद था कि ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए राजी करना। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले की जानकारी 4 ऐसे लोगों से ली जो इस घटना के बारे में पूरी तरह वाकिफ हैं। इस सूत्रों के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई प्राइवेट फोन कॉल किए और हर बार उनसे आग्रह किया कि ईरान पर हमला किया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में कोई शांतिपूर्ण या डिप्लोमेटिक समाधान ढूंढना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस बात पर जोर दे रहे थे कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही सही रास्ता है और ईरान पर हमला करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, इजराइल भी पहले से ही ईरान पर हमले कर रहा था, दबाव बना रहा था। यानी केवल सऊदी क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि इजराइल के नेता नेतन्याहू ने भी ट्रंप पर प्रेशर डाला था। ऐसे में ट्रंप के सामने 2 बड़े देशों और उनके नेताओं का दबाव था कि वो ईरान पर सख्त कदम उठाएं। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान ने भाईचारे का संदेश दिया है, इसने इस खबर को झूठी साबित कर दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो। इस बात का जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।